पिछले बार तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो सपा के मुस्लिम नेता है वो ये कहते हुए नजर आते थे कि जो सपा को वोट नहीं करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। वो वासिम आजमी इसके एग्जाम्पल है, उन्होंने भी ऐसा कहा था और भी कुछ लोगों ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था सपा के मुस्लिम नेता ने कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ये पार्टी है एएमएम पार्टी वो बीजेपी की भी टीम है, तो जो दर हकीकत इनको वोट करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, वो जो है वो बीजेपी को वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। ये थोड़े दिन कुछ सालों पहले तक का ये दास्तां था, ये कहानी निकल कर आ रही है। अभी भी है इक्का दुक्का, जैसे कमाल अख्तर खान जैसे लोग जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो पार्टी के जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है और उनका जो फहरिस्त बनाई जाती है वो एमआईएम के खेमे में नहीं, एमआईएम के दफ्तर में नहीं, बल्कि बीजेपी के दफ्तरों में बनाई जाती है। बीजेपी के दफ्तरों में ये तय होता है कि कितने उम्मीदवार और कौन कौन से उम्मीदवार जो है एमआईएम उतारेगी, वो वहां पर डिसाइड किया जाता है। हालांकि इसके ऊपर जो है जनाब शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई भी किया, जवाब भी दिया। खैर वो अलग है, लेकिन अब का क्या सिचुएशन है, अब का क्या माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बदल चुका है। अब बिहार से एक अलग एनर्जी और अलग मोटिवेशन लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर अपना संगठन बढ़ा है। इसी वजह से यही कारण है कि बीएसपी के कुछ मुस्लिम नेता हो, बहुजन समाजवादी के कुछ मुस्लिम नेता हो, चाहे समाजवादी के मुस्लिम नेता हो या फिर कांग्रेस के मुस्लिम नेता हो या फिर और भी जो सेकुलर पार्टियां उनके जो मुस्लिम नेता हो या सेकुलर लोग जो अपने आप को नेता कह रहे हो या इलेक्शन के अंदर उम्मीदवारी पेश करने के लिए सोच रहे हो या जो लोगों से जुड़े हुए हो, नेता बनने के लिए जो है वो काम कर रहे हो, ऐसे लोग अब एमआईएम के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बुरा भला नहीं कह रहे हैं अभी से। और इसके पीछे का रीजन है, कुछ लोग फैजान जैसे खान जैसे लोग जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बीजेपी की भी टीम नहीं है, उनको भी हक है चुनाव लड़ने का। अच्छा, इस तरीके की बातें कब निकलती है, जब उनको लगता है कि भाई अगर सपा वाले हमको टिकट नहीं देते हैं, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी वाले हमको टिकट नहीं देते हैं, अगर कांग्रेस वाले हमको टिकट नहीं देते हैं, तो हम किधर जाएंगे, तो एमआईएम के खेमे में जा सकते हैं। तो जब इस तरीके का डिप्लोमेटिक बातें होने लगी तो समझ लीजिए कि एमआईएम का कद बढ़ा है। एमआईएम के पास लोग अब आने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे संभल की बात कर लो, मुरादाबाद की बात कर लो, चाहे और दूसरे जगहों की बात कर लो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके से बातें कर लो, भाई एमआईएम का कद बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस बार संगठन और पहले से ज्यादा मजबूत भी नजर आ रही है। यही वजह है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जो सपा में रहते हुए एमआईएम को बहुत ज्यादा बुरा भला नहीं कह रहे हैं, चाहे बसपा में रहते हुए एमआईएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जब उनसे पूछा भी जा रहा है, मीडिया उनसे सवाल भी कर रहे हैं, तो वो नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वो नहीं कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उनका हक है, संविधान उनको परमिशन देता है, इजाजत देता है, इसीलिए वो चुनाव लड़ते हैं। अब बाकी आपकी मर्जी, आप उनको वोट करेंगे तो वो सक्सेस होंगे, वोट नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें बता रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कद बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के अंदर पहले से बढ़ा था, महाराष्ट्र के अंदर पहले से बढ़ा था, गुजरात के अंदर बढ़ रहा है, लोकल लेवल पर अच्छा खासा उनको सीट मिला था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे जगहों पर एमआईएम का धीरे धीरे कद बढ़ा है। लेकिन निगाहें उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगी। 200 सीटों पर भले ही चुनाव लड़ने का घोषणा किया हो एमआईएम ने, लेकिन 200 सीटों पर शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना यह है कि अकेले चुनाव लड़ते हैं या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। एमआईएम चाहती है किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, ताकि एक बेस बनाया जाए, ताकि खाता खोला जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस बार खाता खुलना शायद ये खाता खुलते हुए नजर आ रही है एमआईएम पार्टी की। लेकिन अच्छी बात यह है, कुछ वैसे उम्मीदवार जो दूसरे पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो एमआईएम जरूर ज्वाइन करेंगे। अब उस वक्त देखा जाएगा कि एमआईएम ऐसे लोगों को टिकट देती है या नहीं देती है। लेकिन अच्छी बात एमआईएम के लिए यह है कि फिलहाल उनके लिए जो है लोग बुरा भला नहीं कह रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जहर नहीं उगल रहे हैं, चाहे मुस्लिम नेता ही क्यों ना हो, वो लोग बहुत ज्यादा जो है खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बाय द वे अगर उधर से टिकट नहीं मिला, और होता है ऐसा ही होता है, सबको तो टिकट दे नहीं सकते, एक एक विधानसभा में 10-10 उम्मीदवार होते हैं, बहुत सारे पार्टी की बात करो, सबकी लगभग ऐसा ही होता है, तो 10 को तो देख नहीं सकते। तो उनमें से जिनको मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा, तो वो उस पार्टी को छोड़कर एमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं और एमआईएम के टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये दरवाजा जो है वो लोग अपने लिए खोलकर रखना चाहते हैं। तो ये बाकी उधर जो हो टिकट उनको मिले या ना मिले, चाहे वो जीते या नहीं जीते, वो अलग बात है, लेकिन उनके इस हरकत से, उनके इस एक्टिविटी से ये साफ नजर आता है कि एमआईएम का कद बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एमआईएम का जो है लेवल बढ़ा है, एमआईएम की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, एमआईएम की जो है पब्लिसिटी जो है ऑफ कोर्स बढ़ी है, और इसका नतीजा शायद इस बार रिजल्ट के अंदर देखने को मिल सकता है।
लगता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।